सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मौजूदा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर के अहदेदारों की कमेटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं। एसोसिएशन के तहत मौजूद 51 मलकियात पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज। सदर ईदगाह और कब्रस्तान कमेटी और मुंतजिमा अब्दुल हादी शहरी और मोहम्मद खुर्शीद हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तांडूर और सदर ईदगाह और कब्रस्तान कमेटी अब्दुल हादी शहरी और अमीर मुंतजिमा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद खुर्शीद हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए कहा है कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के तहत मौजूद तमाम 51 मलकियात रियासती वक्फ बोर्ड की मिल्कियत हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि यहाँ मौजूद बीसी कॉम्प्लेक्स और आर्या वैश्या कॉम्प्लेक्स महकुमा इंडोमेंट के तहत कारकर्द हैं। इसी तरह मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स भी वक्फ बोर्ड के तहत मौजूद है। उन्होंने इंकशाफ किया कि मौजूदा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की कमेटी किसी भी तौर पर कानूनी हैसियत की हामिल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के मुताल्लिक़ तमाम सरकारी दस्तावेजात मुंतजिमा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और ईदगाह कब्रस्तान कमेटी के पास मौजूद हैं। अब्दुल हादी शहरी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कदीम ईदगाह और कब्रस्तान के सर्वे नंबरात 109 और 110 हैं और ये बाकायदा रियासती वक्फ बोर्ड में गज़ट नंबर 109 के तहत और कब्रस्तान गज़ट नंबर 4951 के तहत दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे नंबर 110 के तहत 7 एकड़ 18 गुंटे और सर्वे नंबर 109 के तहत 15 गुंटे अराजी मौजूद है। अब्दुल हादी शहरी ने बताया कि सर्वे नंबरात 109 और 110 के तहत मौजूद कदीम ईदगाह कब्रस्तान और कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल ईदगाह और कब्रस्तान इंतजामी कमेटी को 4 अक्टूबर 2023 को रियासती वक्फ बोर्ड ने मंजूरी दी, जिसका प्रोसीडिंग नंबर MC विकाराबाद 2022-8 है और वक्फ बोर्ड से मंजूरा इस इंतजामी कमेटी के वो सदर हैं और इनके साथ बाकायदा एक इंतजामी कमेटी मौजूद है। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि ईदगाह कब्रस्तान की इंतजामी कमेटी मुंतजिमा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के मातहत खिदमात अंजाम देगी। अब्दुल हादी शहरी ने कहा कि मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की 51 मलकियात से जो किराया हासिल होगा उसका 7% रियासती वक्फ बोर्ड को अदा किया जाएगा और माबाकी 93% रकम मुकामी सतह पर कौम की फलाह बहबूद पर सर्फ किया जाएगा। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तांडूर और सदर ईदगाह कब्रस्तान कमेटी अब्दुल हादी शहरी ने जोर देकर कहा कि मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स मुकामी मुसलमानों का सासा है और कौम की इस मिल्कियत से मुताल्लिक़ मुसलमान बिलखुसूस नौजवान किसी भी प्रोपेगंडे का शिकार ना हों और ना ही हक़ाइक़ से वाकिफ़ हुए बगैर आपसी रसाकशी का शिकार हों। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद कमाल अत्थर और दीगर अहदेदार इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों पर परेशान करने और नौजवानों को वरगलाने में मसरूफ़ हैं और कौम इंतशार का शिकार ना हो। इसी गर्ज से ईदगाह कमेटी और मुंतजिमा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन इस सिलसिले में खामोश रहने को ही कौम के मफाद में बेहतर मान रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता दिनों ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड ने मलकियात के मुताल्लिक़ ज़िला कलेक्टर, RDO, तहसीलदार, कमिश्नर बल्दिया, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस और महकुमा बरक़ी के अहदेदारों को मकतूब रवाना कर चुके हैं कि मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, लिहाजा इस पर किसी को भी मदाखलत या कमी और बेशी की इजाज़त ना दी जाए। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तांडूर और सदर ईदगाह कब्रस्तान कमेटी अब्दुल हादी शहरी ने बताया कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन 6607/1997 के तहत रजिस्टर्ड तुशुदा तंजीम है। बादअज़ां 29 सितंबर 2022 को जदीद कमेटी और बाईलॉस के तहत इसकी तजदीद करवाई गई है, जिसके तहत मोहम्मद खुर्शीद हुसैन इसके सदर हैं, जबकि सैयद कमाल अत्थर की क़यादत में बनाई गई कमेटी खुद साख्ता है और इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उन्होंने बताया कि 2007 से उस वक्त के रुकन असम्बली नारायण राव की निगरानी में कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों का आगाज़ किया गया था। बादअज़ां MLC डॉक्टर P महेंद्र रेड्डी ने 45 लाख रुपए जारी किए थे। बादअज़ां गुज़िश्ता साल उस वक्त के रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी ने 45 लाख रुपए और रुकन पार्लिमान चेवड़ला डॉक्टर G रंजीत रेड्डी ने 25 लाख रुपए और गुज़िश्ता साल इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से कबल उस वक्त के रियासती वज़ीर इत्तलात और मादनियात
एमएलसी डॉक्टर पी महेंद्र रेड्डी ने कॉम्प्लेक्स के ऊपर मलगियात की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसके बाद तामीराती कामों का आगाज किया गया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक़ तमाम जायज़ 2 कानूनी दस्तावेजात इनके पास मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल सत्तार मुजाहिदी गोलकुंडा, हाफिज अब्दुल हमीद शहरी, छोटे हाफिज साहब, मोहम्मद फयाज अली, बशीर अहमद, BR मोहम्मद यूनुस, नबी साबिर, शौकत अली के अलावा दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। मैं तांडूर की आवाम से बिलखुसूस नौजवानों से मुखातिब हूँ। तांडूर के अंदर बहुत सारे लोग जो अपने आप को मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का जिम्मेदार ठहराकर ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार हम हैं, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को हम चला रहे हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का है। मैं नौजवानों से खासकर और आवाम से तांडूर के कह रहा हूँ कि ये सरासर गलत है कि जिस वक्त मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के इस कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखे उस वक्त मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन बोलकर नहीं था, वक्फ बोर्ड का था। और नारायण राव साहब बाहयात हैं अभी भी, नारायण राव साहब की मौजूदगी के अंदर और हमारे साबिका वाइस चेयरमैन अलीम साहब की मौजूदगी में ये कॉम्प्लेक्स का काम का आगाज़ हुआ और ये 100% वक्फ की अराजी है। हमारे यहाँ जदीद मौजूद है और हम उस ज़माने के अंदर मरहूम साबिका सदर हमारे सैयद क़य्यूम पाशा साहब इस ईदगाह क़ब्रिस्तान कमेटी के सदर थे और उन्हीं के हाथ में 1997 में जब मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का कोई वजूद नहीं था, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी थी, उस वक्त MRO साहब के पास से इसका NOC लिया गया है। उस वक्त के मजलिस के सदर जनाब अब्दुल हमीद साहब शहरी थे और उनके हाथ में ये NOC MRO साहब से मिली है। मैं आपके सामने वो NOC बता दूँगा। सर्वे नंबर 109 और 110 जिसके बाउंड्रीज दिए गए हैं, ईस्ट में रोड, वेस्ट में रोड, नॉर्थ में रोड, साउथ में रोड, ये गज़ीत के अंदर लिखा हुआ है खुले तौर पर। और उसके बाद इसका जब परमिशन लिया गया है, हम नागरम नरसिंह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो BJP के चेयरमैन थे तांडूर के, लेकिन जहन उनका सेकुलर माइंड था, उनका जहन जो था बिल्कुल सेकुलर जहन था और उन्हीं के हाथ में उस वक्त के सदर MIM के अब्दुल हमीद साहब शहरी के हाथ में ये परमिशन हमको म्यूनसिपालिटी से मिला है। ये जो म्यूनसिपालिटी से जो परमिशन मिला और ये NOC जो मिली है ये 1997 में ये परमिशन जो मिला है सर्वे नंबर 109 और 110 का, हमको वहाँ पर हाउसेस कंस्ट्रक्शन करने का परमिशन NOC मिला। एक दूसरा, ये मार्च 1997 के अंदर हमको ये NOC मिला। ईदगाह क़ब्रिस्तान कमेटी वक्फ बोर्ड, ये देख लीजिए आप। दूसरा, इसी NOC को देखते हुए बल्दिया तांडूर म्यूनसिपल चेयरमैन नागरम नरसिंह साहब की मौजूदगी के अंदर हमको परमिशन मिला है कंस्ट्रक्शन का वहाँ पर। ये उसका प्रोसीडिंग है 1997 के अंदर। प्रेसिडेंट वक्फ बोर्ड कमेटी प्रेसिडेंट, ये तेलुगु सुनने मेरो 1997 ये प्रेसिडेंट मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये उस वक्त का बेटरमेंट चार्ज बंदे पेमेंट करें हम, इसी में भी प्रेसिडेंट मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये परमिशन फीस बंदे, इसमें भी प्रेसिडेंट मुस्लिम वक्फ बोर्ड। ये उस वक्त 1997 में, ये 1997 के अंदर परमिशन मिला और ये काम उस वक्त 2000 के अंदर हमारे लायक अली साहब प्रिंस टेक्सटोरियम के सदर साहब थे, उनकी मौजूदगी के अंदर मैं उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी था, मेरे हाथ में वो तामीरी काम शुरू हुआ। और दूसरी बात, ये तांडूर की आवाम का कॉम्प्लेक्स है, मैं एक पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, वर्कर हूँ, तांडूर की आवाम का वर्कर हूँ। तांडूर की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए मैं और हमारी कमेटी बैठे हुए हैं। हम पूरे के पूरे, आज हम हटे तो कल कोई दूसरा बैठने वाला है, कल उन हटा तो कल तीसरा बैठने वाला है। हम जिंदगी भर मरे तक अगर इसके जिम्मेदार भी रहेंगे तो हम रहना नहीं चाह रहे। हम मैनेजमेंट कमेटी है,
आप देखो इसके अंदर हमको पावर्स क्या है। सिर्फ हम 3 साल के अंदर किसी को मैनेज करना है, कॉम्प्लेक्स को देखभाल करना है और उसको अच्छी तरह से देख के उसका किराया वसूल करना है। 7% वक्फ बोर्ड को देना है, 93% पूरे का पूरा तांडुर की पब्लिक के लिए, यूथ के लिए, परेशान लोगों के लिए यूज करना है। जब आप 2023 अक्टूबर 23 कमेटी होता है, वो कमेटी क्या है? ईदगाह कमेटी और नहीं ईदगाह कमेटी, ओल्ड ईदगाह, सर्वे नंबर 109, ग्रेवयार्ड और 51 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इसकी हमारी कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी। मैं तांडुर की आवाम से बिलखुसूस नौजवानों से मुखातिब हूँ कि आप लोग ये सेल्फ स्टाइल कमेटी के लोगों से भी मेरी गुजारिश है, बहुत हो गया, बहुत गलत फहमियाँ पैदा कर दिए, झूठे इल्जामात हमारे पे लगाए हैं और वो एक इल्जाम भी साबित नहीं कर सकते, एक बात भी साबित नहीं कर सकते वो लोग, और एक पेपर का टुकड़ा भी नहीं बना सकते। अगर हमारी प्रॉपर्टी के सामने, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के सामने आप बोल रहे ग्रामा गंडम 10 फीट 15 फीट आता है, तो क्या मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन उसका ओनर होता? आप बताइए। ये गलत फहमियाँ पैदा करके क्या उनको कलेक्टर साहब सर्टिफिकेट दे सकते हैं? अरे भाई, तुम जिसका मालिक है वक्फ बोर्ड को जॉइंट सर्वे नहीं करा के तुम एक खटपट्टी रोड पे जाने वालों की बात सुनने ग्रामा कंडम के लिए, तो होता क्या? 500 साल से है वो। मैं तांडुर के नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे कमल अख्तर साहब और उनकी बातों में मत जाइए और 1 रुपया भी वो लोग फंडिंग किसी एमएलए साहब या किसी के पास से नहीं लाए। तांडुर के नए एमएलए साहब बेहतरीन आदमी है, मैं सुनाऊं, लेकिन मैं एमएलए साहब से भी आप लोगों के जरिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एमएलए साहब अच्छे और बुरों को पहचानिए। आप इनकी उनकी बातें सुनकर तांडुर की पब्लिक का खराबा मत कीजिए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम कीजिए। हम तमाम लोग जितने भी तांडुर के लोग हैं, आप डेवलपमेंट करेंगे, पूरे के पूरे आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। आप इनकी उनके बातें सुन के वक्फ की प्रॉपर्टी को मुस्लिम की प्रॉपर्टी मत बोलिए, उनके बातों में मत जाइए। आप पूरे डॉक्यूमेंट एविडेंस देखिए, वक्फ बोर्ड की पूरी टाइटल देखिए, उनकी गजीट देखिए, गजीट नंबर भी बता रहा हूं मैं आपको गजीट नंबर के साथ बोलूंगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। आप खुर्शीद साहब से भी सवाल कीजिए कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, बोल के पूछिए, आपसे भी सुनिए, आपकी सदारत में हम काम करें। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी को से आपसे है? हमारा है, आपसे। ये लीजिए प्रोसीडिंग हमारा, ये इनके लीजिए, ये रख लीजिए, क्यों तो नहीं, इसमें देख लीजिए आप लोग। इसके रेंट किसको जा रहे था? इसके रेंट, वो रेंट अभी रोक के रखे कि भाई उन्होंने हमको दियो, इनको दियो बोले, तो हमेशा से ही बड़ों के तहत रेंट लेते थे। आप जाके दुकानों वालों को पिछले 1 साल से रेंट रोक के रखे। क्यों रोक के रखे? कि आप दोनों एक होकर आगे एक हो गए तो हम रेंट, बड़े लोग सब्र से बैठे हुए हैं, 1-1.5 साल से इतना बड़े लोगों को सता रहे हैं वो लोग कि उसके बावजूद भी हम सब्र कर रहे हैं। क्यों? कि पब्लिक के अंदर कोई गलत बात नहीं होना, न्यूसेंस नहीं फैलना, आगे बच्चे चल के आपस में नहीं लड़ना बोलकर हमें बैठे हैं। अब आप बोलो, अब ये जो बीसी कॉम्प्लेक्स है, क्या बीसी कॉम्प्लेक्स किसी कमेटी का है या इंडोमेट का है? इंडोमेट कमेटी होंगी ना। ये लिंगायत कॉम्प्लेक्स है, क्या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है या इंडोमेट कमेटी का है? इंडोमेट का है। कमेटी इंडोमेट की बनती है, उसको मैनेज करती है। ईयरली मंथली जो रेंट देने का है उसमें क्या फंडिंग करना है फंडिंग करके बाकी पूरा पैसा यहाँ डेवलपमेंट को लगा। उसी तरह हमारा भी वक्फ बोर्ड का एक इदारा है, हमारा भी एक कमेटी उसकी बने हुई है। वो कमेटी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन बड़ों के तहत चलेंगी। वक्फ का जो लॉ रहेगा, वक्फ के जो ये रहेंगे कानून रहेगा, वो वक्फ के कानून को फुलफिल करते हुए बाकी पूरा 93% 7% ओनली वहाँ देके 93% पूरे का पूरा यहाँ पर यूज करते हैं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तांडुर के नौजवानों से, लोगों से मैं मुखातिब हूँ, ये गलत फहमी तांडुर के अंदर पैदा कर दिए हैं।